अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। आई एम श्योर दिस इज गोना बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5 6। अगर हम 1 2 3 4 5 6 को यूज करें तो आप हमें ये बताएं कि 3 डिजिट का इवन नंबर, यानी ऐसा इवन नंबर तो 3 डिजिट्स का हो। जैसे फर्ज करो 102 है, ये 1 2 3 डिजिट्स का इवन नंबर है, लेकिन हमने यूज इन नंबर्स को करना है। तो उसने कहा कि कितने बन सकते हैं इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, अगर डिजिट्स रिपीट ना हो तो। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, इवन नंबर कोई भी तब आपका बनता है कि जब उसका यूनिट्स प्लेस यानी ये फर्स्ट वन, या वो 0 से स्टार्ट हो रहा हो, या 2 से स्टार्ट हो रहा हो, या 4 से, या 6 से, या 8 से स्टार्ट हो रहा हो। सो व्हेनेवर यू हैव 0 2 4 6 8 एट इवन्स प्लेस, देन दैट इज गोना बी द इवन नंबर। अब हमने इन्हीं में से देखिए, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, यानी हम जो ऑब्वियसली हमने इन डिजिट्स को यूज करना है, तो इन्हीं में से कोई डिजिट जो है हमने यूनिट प्लेस पे रखेंगे। और रखेंगे कितने? हमने 3 नंबर्स रखने, क्योंकि हमने 3 डिजिट इवन नंबर फाइंड करना है। सो 3 डिजिट इवन नंबर इफ 2 comes at units place, यानी अगर 2 यूनिट्स प्लेस पे आ जाए तो 3 डिजिट का क्या नंबर होगा। यानी देखिए, जब बात सुने, यानी 2 इस जगह पर आ जाए, एक्सट्रीम राइट पर आ जाए, तो बाकी हमारे पास 3 डिजिट के लिए बाकी 2 नंबर हमें इन बाकियों में से लेने होंगे। यानी इन 2 नंबर्स को हमने शफल करना आपस में। यानी हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं स्टूडेंट? 5 नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 हैं, जिनमें से एक हम 2 यूज कर चुके हैं। बाकी टोटल नंबर हमारे पास 5 है। उन 5 में से 2 डिजिट्स हमने यहां प्लेस करने, यानी इन 2 जगहों पे मैंने क्रॉस लगाया कि बिकॉज दे विल बी इंटरचेंज। तो ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे स्टूडेंट्स? ऐसा करने के लिए आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप परमुटेशन, टोटल नंबर्स जिनमें से नंबर आपने उनकी अरेंजमेंट को शफल करना हो, वो यहां लिखा जाता है। टोटल नंबर्स n को यहां लिखा जाता है, r को यहां लिखा जाता है। तो चूंकि एक नंबर तो कंसिस्टेंटली आपका 2 इस जगह पर मौजूद है, बाकी 2 डिजिट आपने चेंज करने हैं, वो यहां लिख दिए। और कितने में से करने? 5 में से करने, उन 5 में से। सो 2 हैज बीन यूज्ड। सो ये क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल, 5 - 2 का होल फैक्टोरियल। फॉर्मूला आप लोगों को पता है 5 का फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट्स? चलिए अभी इसी को यही रहने दें। 5 में से 3 गया, 2 गया, 3 का फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 4 3 का फैक्टोरियल, और डिवाइड कर ले 3 का फैक्टोरियल। हमें इस फैक्टोरियल को चलाना है, तो हम कैसे चलाएंगे? 5 उससे पीछे 4, उससे पीछे 3 2 1, 3 2 1 की जगह पर 3 लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है ये इसके साथ सिंप्लीफाई होगा। तो 20 ऐसे पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं कि जो यहां इन नंबरों को शफल करके यूज हो सकते हैं, अगर डिजिट रिपीट ना हो रहा हो तो स्टूडेंट इवन नंबर के लिए 2 ही को यहां नहीं होना चाहिए, बल्कि 4 भी हो सकता था। सो हम कह सकते हैं 3 डिजिट इवन नंबर इफ 4 कम्स एट यूनिट प्लेस, यानी 4 यहां आ जाए, बाकी 2 नंबर आपने शफल करने हैं। ये करने इन 5 में से है, क्योंकि एक तो यूज हो चुका है 4। तो हमारा परमुटेशन अगेन 5 और 2 का आएगा, जिसका हमने आंसर निकाल दिया था 20। अब कौन सा और नंबर यूज करके हम इवन नंबर बना सकते हैं? दैट इज 6। हम 6 को यूज करेंगे। सो अब हम यहां 6 को यूज करेंगे। तो ये आप 1 2 यहां 6 लगा लें, 3 नंबर ये बनेंगे। ये अपनी जगह पर रहेगा, चूंकि शफल इन दोनों ने होना है, और कितने नंबरों में से होना है? 5 में से, क्योंकि एक तो यूज हो चुका है 6। तो हम परमुटेशन अगेन 5 2 का बनाएंगे, विच इज 20। तो 20 20 20, इन सबको ऐड करेंगे तो 20 + 20 + 20, सो आपका आंसर हमारे पास 60 आ जाएगा। तो 60 टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जब हमारा इवन नंबर बनना हो, 3 डिजिट यूनिट का, 3 डिजिट नंबर का, जब हमारे पास 6 नंबर्स को यूज किया जाए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी 7 डिजिट्स मोबाइल नंबर कैन बी मेड। 7 डिजिट मोबाइल नंबर हमने फाइंड करना है और डिजिट्स उसने बताए 0 से लेकर 9 तक है। 0 से 9 तक कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास टोटल 10 नंबर होते हैं, यानी n की वैल्यू हमारे पास टोटल नंबर 10 है। ये तो पक्का हो गया, यानी यहां लिख ले टोटल नंबर्स हमारे पास 10n जो है वो 10 दिया हुआ है और उसने कहा है कि 7 नंबरों का मोबाइल नंबर होना चाहिए। यानी जैसे होता है ना, आपका नंबर है, फर्ज करो 0 3 3 5 3 7 3 4 3 व्हाटएवर जो भी है, ये मैंने अपने पास से बोला, बात आप मुझे इस पे डायल करना शुरू कर दें, वैसे ही नंबर मैंने बोला। तो कोई भी नंबर हमारा हो सकता है, तो वो 7 नंबर उसने बताए हैं, तो हम r की वैल्यू 7 कर लेते हैं। लेकिन अब एक बड़ी लंबी कहानी आ गई, वो ये कहता है कि इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 5, उसने कहा है नंबर स्टार्ट 5 से ही होना चाहिए, यानी 7 डिजिट नंबर दैट स्टार्ट्स विद 5, जो कि 5 से स्टार्ट हो रहा हो, 5 से स्टार्ट हो रहा हो, यानी देखें 5 यहां है, बाकी 6 नंबर शफल हो सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी 5 हमने परमानेंट, क्योंकि उसने कहा स्टार्ट 5 से होना है, तो 5 यहां, बाकी जो चूंकि टोटल 7 नंबर का आपने मोबाइल नंबर डिजाइन करना है, तो 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7वां 5 आ गया, यानी 5 मुस्तकिल इस जगह पर मौजूद है। यू आर नॉट मूविंग 5, यू आर मूविंग दीज 6 नंबर्स आउट ऑफ 9। 9 का क्यों कर रहे हैं आप? वो इस वजह से 9 कर रहे हैं आप कि एक नंबर तो आपने यूज कर लिया 5, अब अगर 0 से 9 में से 5 निकाल लिया जाए तो टोटल नंबर 9 बच जाते हैं हमारे पास। तो एक्चुअली परमुटेशन अब हमारा आएगा, टोटल नंबर चूंकि 9 है और उसमें से हमने 1 2 3 4 5 6 नंबर को शफल करना है। तो कैलकुलेटर से आराम से परमुटेशन फाइंड कर सकते हैं, लिखें 9, शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई का साइन दबाएं, p आ जाएगा, फिर आपने 6 करना है, लिख लें और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। दिस इज गोना बी 60,480। 60,480 ऐसे पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनमें हमारे पास 5 इस साइड पे आता है, बाकी 6 नंबर इन 9 में से शफल हो सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट 1 2 3 4 5 6 व्हेन द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। उसने कहा कि अगर डिजिट की रिपीटिशन अलाउड हो तो 1 से लेकर 6 तक हम कितने नंबर 4 डिजिट वाले बनाएंगे? 4 डिजिट वाले। स्टूडेंट में से कोई सा नंबर भी आप 1000 प्लेस पे ले लें, कोई भी नंबर भी, ठीक है ना। हम एक नंबर पक्का 1000 प्लेस पे ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास 1 नंबर इज यूज्ड एट 1000 प्लेस। क्योंकि देखें 1000 क्यों होता है, देखें 4 नंबर के डिजिट में 4 डिजिट का जो नंबर होता है उसमें यूं होते हैं 1 2 3 4, ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है। तो कोई भी नंबर हम 1000 प्लेस में यूज कर लेते हैं, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 में से चलिए चॉइस हम 6 रख लेते हैं, 6 यूज कर लेते हैं। बाकी हमारे पास 1 2 3 नंबर्स आ चुके हैं जिनको हमने शफल करना है। तो ये 3 का फैक्टोरियल बनेगा, तो 3 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है? 6 हो जाता है, ठीक है, ये 6, यानी 6 चॉइसेस हमारे पास आ चुकी हैं। इसी तरह 1 नंबर इज यूज्ड एट 100, उसी नंबर को हम 100 प्लेस पे यूज करते हैं, 100 प्लेस पे यूज करते हैं। तो आपके पास ये तो और ये 100 पे यूज किया, बाकी 3 आपके शफल होते जाएंगे, तो वो भी 3 का फैक्टोरियल आ गया, जो कि हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, हम 10 पे यूज करेंगे। 1 नंबर इज यूज्ड एट 10 प्लेस, हमारा 10 प्लेस पे आ गया, तो ये आपके पास क्रॉस ये 10 प्लेस पे आपने वो नंबर यूज किया, बाकियों का हमारे पास 3 का फैक्टोरियल और ये भी हमारे पास 6 आ गया। तो अब आपने नंबर एट यूनिट्स प्लेस तक वो लगाना है, तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया? ये, बाकी आपका वही 3 का फैक्टोरियल, हमारे पास 6 आ गया।
अब स्टूडेंट्स बात ये है कि ये हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस आई हैं। हमने टोटल पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या बनी है? जब आपके नंबर रिपीट हो रहे हो स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर रिपीट हो रहा हो आपका, और आपने टोटल पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी हो, तो आपके जो ये नंबर आपने सिलेक्ट किए हैं ये भी शफल हो सकते हैं आपके। जब आप, क्योंकि आपका वो रिपीट हो सकता है नंबर किसी जगह पर, तो ऐसे मौकों पर हम इन तमाम चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 की पावर 4, तो 6 6 36, 36 6 216, 216 6 1296, ये आ गया हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी numbers can be formed with digits 1 1 2 2 3 3 4 so that the even number digit always occupy the even places using all the digits and no digit is repeated। कहता है आपने ऐसा नंबर बताना है कि इवन नंबर इवन प्लेस पे हो। इवन प्लेस कौन सी होती है स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये 7 नंबर हैं आपके पास, ये देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, तो इवन नंबर यहां होना चाहिए, इवन नंबर यहां होना चाहिए और इवन नंबर यहां होना चाहिए। ये इवन नंबर्स हमारे होने चाहिए। तो बाकी ऑड नंबर ऑड प्लेस पे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इवन हमारे पास 3 दिए हुए, 2 2 4, तो यहाँ 2 2 4 या 2 2 4 या 2 2 4, यानी यूं ऑक्यूपाई करेंगे हमारे पास, जबकि ऑड नंबर इन जगहों पर होंगे हमारे पास। तो इस तरह हमने फाइंड आउट करना है। बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक बात आपको बताऊं, जब आपके पास नंबर रिपीट हो रहे हो, जैसे यहाँ 1 1 दिया, 2 2 दिया, 3 3 दिया, रिपीट हो रहे हो, तो अगर हमने यहाँ टोटल अरेंजमेंट फाइंड करनी हो, उसका मेथड होता है, याद रखिएगा, उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p का फैक्टोरियल, q का फैक्टोरियल, r का, और ये चलता जाएगा। ये n क्या है? n कहते हैं टोटल नंबर्स को, p कहते हैं पहला नंबर जो रिपीट हुआ है, क्यों कहते हैं दूसरा नंबर जो रिपीट हुआ है। कितने नंबर रिपीट हुए हैं ये बताने। फर्ज करो अगर हमारे पास अगर एक लफ्ज है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, 9 हमारे पास है, तो यहाँ 9 का फैक्टोरियल आएगा। मैं कहूँ कि ब्यूटीफुल से आप कितने नंबर बना सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं? तो ब्यूटीफुल के टोटल हमारे पास वो अल्फाबेट्स कितने, 9, वो ऊपर लिख देंगे। तो उनमें जो रिपीट हो रहा है, फर्ज करो BEAUTIFU, यू रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 का फैक्टोरियल यहां लगाएंगे। अगर अगली कोई चीज रिपीट हो रही हो, जैसे फर्ज करो कोई और चीज 3 टाइम रिपीट हो रही हो, यहां लगाएंगे। फिर इस तरह हम उससे डिवाइड करते जाएंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है जहां रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स या रिपीटेशन ऑफ हमारे पास नंबर्स आ रहे हो। अब हमने क्या करना है? अब सबसे बड़ी कहानी ये है, हमारे पास हमने फाइंड करना है नंबर, और नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन में दिया हुआ है कि यूनिट प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा, यानी यूनिट यहां इवन नंबर पे, इवन जगह पे और इवन पे, बाकी ऑड वाला ये है, ये ऑड वाला, ये ऑड वाला, ये आपस में शफल होंगे और ये आपस में शफल होंगे। मैं इवन को टिक से कर रहा हूं, तो पहले हम इवन की शफलिंग फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो कितनी होगी, फिर हम ऑड की शफलिंग को देख लेते हैं वो कितनी होगी। इवन हमारे पास टोटल नंबर 3 है, सो इवन नंबर्स हम पहले लगाएंगे। इवन नंबर्स, इवन कितने हमारे पास 3, ठीक है, तो वही फॉर्मूला n का फैक्टोरियल ओवर p का फैक्टोरियल। फिलहाल इवन नंबर हमारे पास 3 है, 2 2 4, तो उनमें एक ही नंबर 2 रिपीट हो रहा है, तो मैंने p के फैक्टोरियल से डिवाइड करना है एक ही नंबर से। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे होते तो साथ एक मैंने q भी लिख लिया होता। अब टोटल नंबर इवन में कितने 3 हैं, उनमें रिपीट कितने हो रहे हैं, 2 2 रिपीट हो रहा है, तो मैं 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। तो आप जब इनको डिवाइड करेंगे आंसर 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने अगला नंबर ढूंढना है ऑड नंबर, वो भी फार्मूला यही है, n का फैक्टोरियल। ऑड कौन से स्टूडेंट? 1 1 रिपीट हुआ, 3 3 रिपीट हुआ, तो हम n का फैक्टोरियल, p का फैक्टोरियल, q का फैक्टोरियल, यानी क्योंकि 2 नंबर रिपीट हुए, रिपीटेड वैल्यूज को हम जितने नंबर्स होंगे उतना हमने नीचे लिखना है।
तो एन हमारे पास कितने हैं टोटल ऑड में? 1 2 3 4 4 नंबर्स हैं। और कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं? 1 रिपीट हुआ, 3 रिपीट हुआ, यानी ये 2 है, ये भी 2 है, यानी 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास 4 का फैक्टोरियल होता है, 4 3 12 2 24 और ये 4 हो गया, तो ये 6 आ गया स्टूडेंट्स। तो चूंकि ये आपस में भी शफल हो रहे हैं तो टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास आएंगी 6 × 3 जो कि हमारे पास 18 आ जाएगा। तो टोटल 18 ऐसी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं जिनमें हमारे पास इवन नंबर इवन पे जगह होंगे और ऑड ऑड की जगह पर होंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 men and 5 women बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 women आर एडजस्टेड। कहता है कि एक पार्टी हो रही है गोल मेज, यानी इस तरह देखिए राउंड टेबल पे हो रही है, ये आपका राउंड टेबल है और इस राउंड टेबल पे आपने 5 women को और 4 men को बिठाना है, यानी women आपकी हैं 5 और men हैं आपके पास 4। अच्छा, बिफोर आई टेल यू एक बात याद रखें, जब भी आप अरेंजमेंट राउंड टेबल की फाइंड करते हैं उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल, यानी आपके जो टोटल नंबर होते हैं उनमें से 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास तब आ जाएगा सारे का सारा। ये क्यों होता है? इसकी रीजन ये है कि एक्चुअली जब आप कुछ लोगों को फर्ज करें, मैं ये स्टार्ट करता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 किड्स हमने बिठाए एग्जाम्पल, और ये इस किड का नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी, इसका ई, इसका एफ हमने बिठाया हुआ है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। हमने ये 6 किड्स बिठाए हैं, तो हम इन 6 की अरेंजमेंट क्यों नहीं लेते होते? हमने 6 - 1 यानी 5 की अरेंजमेंट क्यों लेते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, मेरी एक बात याद रखें, अगर हम कोई भी चीजों को देख लें, जैसे BAF देख लेते हैं, एक्चुअली यहां से अगर हम देखना चाहें BAF आएगा, जब हम उल्टे साइड से यानी BAF और उल्टे साइड से यही अगर हम यहां से लेते हैं FAB ले लेते हैं तो एक्चुअली ये सेम रिपीटिशन ही हमारे पास आती है, यानी B के साथ अगर A बैठा हो और A के साथ F तो यूं भी हो सकता है F के साथ A बैठा हो और F के साथ A बैठा हो और A के साथ B बैठा हो, यानी ये सेम ही अरेंजमेंट बनती है। इसलिए हमें एक को माइनस करना पड़ता है, एक चीज को, यानी हमें एक को फिक्स पोजीशन रखनी पड़ती है और बाकियों को जो हम आपस में शफल करते होते हैं ये हमेशा राउंड में होता है, स्ट्रेट में नहीं होता। ये बात याद रखें। राउंड में क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें भी आ जाती हैं कि जहां आपके सेम नंबर आना शुरू हो जाते हैं, जैसे FAB और BAF एक ही जैसे हैं, तो फिर ऐसी जगहों पे क्या करते होते हैं स्टूडेंट, फिर हम उनको एक ही तस्वर करते हैं, तो इसलिए हम किसी एक को फिक्स मानते होते हैं। अब जब हम इसको एक को फिक्स मानेंगे 1 2 3 4 5 तो 5 का फैक्टोरियल लगाएंगे, हमें टोटल अरेंजमेंट्स पता चल जाएंगी सारी की सारी। अब यहाँ भी कहानी ऐसी है, ये देखें हमारे पास ये एक राउंड टेबल है और इस राउंड टेबल में एक हमारे पास वुमेन बैठी हुई है, एक मैन बैठा हुआ है, 2 वुमेन इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, उसने कहा ये नहीं इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो आपकी एक विमेन है एक मैन है, फिर विमेन आ गई, फिर मैन आ गया, फिर विमेन आ गई, एक मैन आ गया, विमेन आ गई, मैन आ गया, आई एम सॉरी, विमेन मैन विमेन मैन विमेन मैन विमेन मैन, ये विमेन 1 2 3 4, और जब हम यहां वुमेन करेंगे तो आप देखें 2 वुमेन जो है ना एडजस्ट हो गई हैं। ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि राउंड टेबल पे हमारे पास 1 2 3 2 वुमेन इकट्ठी ना आए, ये 2 वुमेन इकट्ठी आएंगी, ये इम्पॉसिबल केस लग रहा है हमारे पास। हाँ, अगर लीनियर फॉर्म होता है ऐसा तो वहां हो सकता था वुमेन मैन वुमेन मैन विमेन मैन वुमेन आ जाए, 1 2 3 4, चले इसमें भी आगे मैन वुमेन, देखिए 1 2 3 4 मैन है और 5 वुमेन हमारे पास आ सकती हैं, लेकिन ऐसा यहाँ मुमकिन नहीं है। तो ऐसा तभी मुमकिन है जब कहीं किसी जगह पर 2 वुमेन आ जाए। हाँ, ये ऐसा हो सकता है 2 वुमेन 1 मैन आ जाए, फिर 2 वुमेन के बाद 1 मैन आ जाए, फिर 1 वुमेन के बाद 1 मैन आ जाए। अब मैंने जैसा आपको समझाया है कि आपने किसी एक को फिक्स मानना है, लेट्स से हम इस वुमेन को फिक्स मान लेते हैं, ये हमारी फिक्स पोजीशन आ गई है। ये बाकी हमारे पास 1 2 3 4 यानी 4 वुमेन हो जाएंगी
और 4 ही मेन है जो हमारे पास शफल होंगे। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4 का हमारे पास बनता है 24, यस, और ये भी 24। तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 576 आता है। तो 576 वेज ऐसे बनते हैं जिनमें विमेन और मेन मतलब इस तरह बिठाए जाएं तो बात बन सकती है। ये याद रखिएगा दोबारा कि आपने गोल चीजों पे किसी एक को फिक्स मानना होता है तो तभी जाके हमारी बात बनती है। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड विद 2 ब्लू, 3 येलो, 4 ग्रीन फ्लैग्स आउट यूजिंग ऑल एट अ टाइम। कहता है कि अगर हमारे पास 2 ब्लू फ्लैग हों, 3 येलो फ्लैग्स हों और 4 ग्रीन फ्लैग्स हों और हम सबको वेव करें तो हम कितनी पॉसिबल सिग्नल्स बना सकते हैं, तो हमने ये बताना है। इनमें रिपीट भी हो रही है, जैसे ब्लू 2 ब्लू हैं वो रिपीट हो जाएंगे, एक ही जैसे हैं। इसी तरह येलो 3 है वो आपस में रिपीट हो रहे हैं, और इसी तरह 4 ग्रीन है वो भी एक ही जैसे हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला इसका वो होता है, टोटल अरेंजमेंट्स का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल, p का फैक्टोरियल, q का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल। तो n कहते हैं टोटल। टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 2, 2 प्लस 3 प्लस 4, ये तकरीबन 4, 3, 7 और 9 हमारे पास टोटल नंबर आ गए। तो n हमारे पास 9 है, p हमारे पास क्या है 2, q हमारे पास क्या है 3 और r हमारे पास है 4। ठीक है, ये रिपीट हो रहे हैं हमारे पास, वो हमने लिख दिए। तो यहां भी होगा 9 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। सो बाकी कैलकुलेटर से होगा सॉल्व, मुझे सॉल्व करने दें। फैक्टोरियल ये आ रहा है जी 1260, 1260 सिग्नल। ये आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 1260 सिग्नल्स ऐसे होंगे जिनमें हमारे पास 2 ब्लू, 3 येलो और 4 ग्रीन होंगे, जब टोटल फ्लैग्स हमारे पास 9 हो। आई एम श्योर यू गॉट इट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड फ्राइडे। फ्राइडे से आप कितने नंबर बना सकते हैं? तो फ्राइडे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 नंबर्स हैं, यानी n हमारे पास 6 है। यानी एक्चुअली आपका फॉर्मूला आपको पता है, अरेंजमेंट्स अगर फाइंड करनी हो, अरेंजमेंट्स अगर फाइंड करनी हो, टोटल अरेंजमेंट्स, तो आपका क्या होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p का फैक्टोरियल, q अगर हो तो ये। अब फ्राइडे में 1, 2, 3, 6 तो नंबर आ गए। उनमें रिपीटेड नंबर कौन से? कोई भी नहीं है रिपीटेड नंबर, सारे नॉन रिपीटेड हैं। तो आप यहां लिख ले 0 का फैक्टोरियल, 0 मतलब नो रिपीटेशन, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। तो 6 का फैक्टोरियल 6 5 30, 4 120, 6 720, यानी 720 अरेंजमेंट ऐसी आई हैं जो, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है स्टूडेंट्स। तो 720 हमारे पास अरेंजमेंट्स आई हैं, हम फ्राइडे से बना सकते हैं। अब उसने कहा हाउ मेनी ऑफ देम विल एंड विद एफ, उनमें से कौन कितने होंगे जब एफ पे जाके खत्म होंगे। ये देखिए एफ पे जाके खत्म करना हो, ठीक है, वर्ड्स एंड विद एफ, एफ पे खत्म हो रहे हो। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये एफ वाला नंबर है। बाकी आपके शफल हो रहे हैं, बाकी आपके शफल हो रहे हैं। सिर्फ एक जो एफ है, एफ आपका आखिर में रहेगा। तो आपने कैसे, वही फॉर्मूला है n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय p q, चलता जाएगा ये। तो यहाँ टोटल नंबर्स हमारे पास आ गए थे 6, क्योंकि इन्होंने शफल होना है हमारे पास। तो 6 का फैक्टोरियल ऊपर लगाया, नीचे 0, क्योंकि कोई भी रिपीट इनमें से नहीं हो रहा। आप फ्राइडे में से f निकाल दो, बाकी भी कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो आपका सॉरी ये 6 नहीं है, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ये। तो ये 5 है हमारे पास, 5 होता है 120। तो 120 ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जिनमें एंड में एफ आ रहा होगा। बाकी अगर 720 में से 120 माइनस कर ले तो 600 होंगे जिनमें एंड में एफ नहीं आ रहा। आई एम श्योर आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द वर्ड स्टेट्समैन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम। आप स्टेट्समैन का लफ्ज है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे कि जब तमाम लेटर्स को इस्तेमाल किया जा सके एक ही वक्त में। तो स्टूडेंट्स अब तो सिंपल हो गया है, आपको पहले पता होना चाहिए टोटल नंबर्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये रिपीट कौन सा हो रहा है? P,
यानी ए रिपीट होता है, ए रिपीट हो रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। कितनी दफा रिपीट हुआ देखिए, ए 1 और 2, तो 2 हमारे पास आ गया। क्यू क्या रिपीट हुआ, और कोई टी रिपीट हो रहा है, ये देखें, चलो मैं इस पर क्रॉस लगाता हूँ, टी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, यानी क्यू भी हमारे पास 2 है। ये क्या रिपीट हुआ था, टी। और क्या रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स, एस, ये देखें एस, उसके ऊपर मैं सर्कल लगा रहा हूँ एस पर, एस भी रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स, तो वो भी हमारे पास रिपीट हुआ है, आर यानी वो भी 2। तो फार्मूला आपको पता है, टोटल अरेंजमेंट्स का फार्मूला हमारे पास है, वो है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय q, और इस दफा तीसरा नंबर भी r भी आ रहा। तो n कितने, 9 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। तो ये अगर हम डिवाइड करें 45,360, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स पीछे से मुझे कैलकुलेटर वेव करके बता रहे हैं, 45,000 क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 360, यस। तो ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स आ रही हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड्स वोवल, यानी वोवल वर्ड जो है वो उसके लेटर को हमने ऐसे अरेंज करना है इन विच वोवल में ऑक्यूपाई ऑड प्लेस, जिसमें वोवल हमारे पास ऑड प्लेस में आना चाहिए। सबसे पहले तो आप वोवल VOWEL, ये कितने नंबर बनते हैं हमारे पास, ये टोटल नंबर हमारे पास 5 बनते हैं, 1 2 3 4 5। फर्ज करें हम इन 5 को शफल करते हैं, अभी बगैर इस चीज का ख्याल रखें कि आपका इवन किस नंबर, वोवल नंबर, इसमें वोवल नंबर ये 2 है, एक ये और एक ये वोवल नंबर आपका इवन में आना चाहिए या ऑड में आना चाहिए, बगैर इस चीज की तमीज रखे हम ये काम करते हैं कि आपका टोटल नंबर की शफलिंग में कितना क्या आना था। तो टोटल नंबर की शफलिंग हमारे पास 5 है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि 5 का फैक्टोरियल, टोटल अरेंजमेंट्स का फार्मूला होता है हमारे पास, टोटल अरेंजमेंट्स है 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल, क्योंकि कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही, आमतौर पे n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय p q r, लेकिन कोई रिपीट नहीं हो रही, तो 5 का फैक्टोरियल, 5 चौके 20 या 60 दूनी 120, 120 टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास आ रही हैं वोवल वर्ड्स में। अब ये तो हो गए टोटल अरेंजमेंट्स। अब इसमें अब एक बात देखने वाली है, वो ये है कि हमारे पास हमने ये चेक करना है कि ये o और e ऑड प्लेस पे आना चाहिए, ऑड ये प्लेसेस है, ये यानी आपका ऑड प्लेस पे, ऑड प्लेस आएगी 1 2 3 4 5, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, और ये ऑड प्लेस है, इस पे आना चाहिए। लेकिन नंबर हमारे पास टोटल 2 है, और हम ये देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि ये नंबर हमारे इवन प्लेस पे अगर आते हैं, यानी इन 2 प्लेसेस पर, तो वो कितने नंबर आ सकते थे हमारे पास, इस चीज को हम चेक कर लेते हैं। यानी वोवल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस, इवन प्लेस हमारे पास कितनी देर में ऑक्यूपाई करेगा, तो उनमें हमारे पास 1 2 3 4 5 इवन प्लेस एक ये है, यहां वोवल आएगा, एक वोवल वर्ड ये आएगा, और इधर कॉन्सोनेंट आएंगे, कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो नॉन वोवल्स होते हैं, वो आएंगे। तो एक्चुअली ये आपस में शफल हो रहे हैं, सी वाले और वी वाले वोवल आपस में शफल हो रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं सी कॉन्सोनेंट आपस में हो रहे हैं और वोवल आपस में हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12, ये हमारे पास, यानी 12 ऐसे पॉसिबल नंबर्स आते हैं जिनमें कॉन्सोनेंट हमेशा आपका ऑड प्लेस पे आएगा और जो वोवल है वो हमारा इवन नंबर पे आएगा, इवन प्लेस पे आएगा। अब हमने फाइंड ये नहीं करना था, फाइंड करना था कि हमारा वोवल ऑड प्लेस को ऑक्यूपाई करे, तो वो ऑड को ऑक्यूपाई तब कर, ये इवन वाला है, ऑड वाला क्या होगा कि टोटल में से, इन टोटल 120 है, उसमें से आप 12 माइनस कर लें तो 108 ऐसे नंबर होंगे टोटल 120 में से, 108 ऐसे नंबर होंगे जिनमें वोवल जो ऑक्यूपाई करेगा हमारे पास ऑड प्लेस को, वोवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नहीं 12 ऐसे थे जिनमें इवन में था, तो सही पता इवन को माइनस कर दे टोटल में से तो बाकी और बच जाएंगे हमारे पास। आई होप आपको समझ आ गई।
In how many ways can letters of word machine be arranged so that all vowels are never together? कहता है मशीन का एक लफ्ज है, ये देखिए मशीन, MACHINE, ये मशीन है। इसको कैसे हम यूज करें कि हमारे पास वॉवल इकट्ठे नहीं होने चाहिए। पहले तो आप ये टोटल नंबर देखें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है, और इसका फैक्टोरियल निकाल के चेक करें कि ये कितना आ रहा है हमारे पास, ताकि हमें पता चले इन 7 की आपस में अरेंजमेंट होती तो क्या होती है हमारे पास। ये आ रहा है 5040, 5040 अरेंजमेंट है। अगर हमने ये बीच में एक खास किस्म का जो इशू इसने क्रिएट किया है कि आपके वॉवल इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तब आई होप ये हमारे पास आया। अब इन 5040 में बहुत दफा ऐसा होगा कि वॉवल इकट्ठे आ गए होंगे, बहुत दफा ऐसा होगा वॉवल इकट्ठे नहीं आए होंगे। अब हमने उनमें से निकालना है कि वॉवल जहां इकट्ठे नहीं आए वो वाइल निकालना है। पहले तो आप ये करें, हम वॉवल को इकट्ठा करते हैं, लेट वॉवल्स आर टुगेदर। हमारे पास वॉवल टुगेदर है, यानी देखें फर्ज करें ये हमारे पास टोटल नंबर कितने 7 है, 7 में से 3 वॉवल है। हम 3 वॉवल को इकट्ठा करके एक नंबर बना लेते हैं, और बाकी नॉन वॉवल जो है कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने बाकी बच के, टोटल 7 में 1 2 3 4 और 3 7। ये देखें ये हमारे पास एक नंबर है, 2 3 4 और ये 3 नंबर है 7। फर्ज करो ये आपस में शफल हो रहे हैं, ये 4 इधर आ गए, ये 3 इधर आ गए, ये 3 इधर आ गए, 3 ये इकट्ठे मूव कर रहे हैं हमारे पास, तो ये आपस में भी मूव कर रहे हैं। यानी ये टोटल हमारे पास 5 नंबर है, 5 का फैक्टोरियल हमारे पास 120 वेज होता है। यानी 120 वेज हमारे पास वो बनते हैं जब वॉवल इकट्ठे आ रहे हो इधर उधर। अब वॉवल में आपस में भी शफलिंग हो रही होती है। ये वॉवल तो चले, ये फर्ज करें इनमें कौन से वॉवल थे, एक ए था, एक आई था और एक ई था। ये फर्ज करो ए आई ई, पहले ए आई ई यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यानी ये ए आई ई भी मूव कर रहे थे हर जगह पर हमारे पास। लेकिन ये आपस में भी तो चेंज हो सकते थे, यानी ई इधर हो सकता था, ए उधर हो सकता था। वो हमारे पास अगर हम देखें 3 का फैक्टोरियल 6, क्योंकि 3 नंबर है तो 3 नंबर ये 6 आपस में भी इनकी इंटरचेंज हो रही थी सारी की सारी। तो टोटल हमारे पास नंबर्स, टोटल वर्ड्स व्हेन वॉवल्स आर टुगेदर, जब वॉवल इकट्ठे थे तो वो कितने हुए, तो आपके पास एक 120 है, एक 6 है, इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वो आपस में शफल हो रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई करें। 720 720 वेज ऐसे हैं जब वॉवल इकट्ठा था हमारे पास, या तो वो एक नंबर के तौर पे मूव कर रहा था, यानी वो वॉवल पूरे का पूरा मूव, या फिर उसके साथ वो आपस में भी इंटरचेंज हो रहा था। तो टोटल नंबर कितने, ये इनमें से ये हैं जब ये इकट्ठे थे। तो टोटल वर्ड्स व्हेन वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, जब वो इकट्ठे नहीं थे, तो आप 5040 में से 720 माइनस कर लें, 0 2 3 4 4320। ये वो नंबर होंगे जब हमारे पास वॉवल्स इकट्ठे नहीं थे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी, यानी मीनिंग बन रहा हो या ना बन रहा हो, कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स इंग्लिश। इंग्लिश के लफ्ज यूज करने हैं। टोटल नंबर्स कितने इंग्लिश में देखें, ENG 3 4 5 6 7 नंबर है हमारे पास, ये यूज करने हैं। और उनमें से हमने 3 लेटर का वर्ड बनाना है, मतलब ENG भी हो सकता है, NGL भी हो सकता है, GLI भी हो सकता है, HSI भी हो सकता है, LGN भी हो सकता है, मतलब ये सारे हो सकते हैं हमारे पास। तो हमारे पास एक्चुअली R क्या है, 3, सॉरी इसका फैक्टोरियल नहीं लगाना। तो हमने कितने नंबर बना सकते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट में ही आपको बताया था। ऐसा करने के लिए आपका टोटल नंबर यहाँ लिखते हैं, और जो हमारे पास टोटल वर्ड्स जो बन सकते हैं वो हमारे पास NPR का फॉर्मूला है। N हमारे पास ये, P, R हमारे पास 3 7 का फैक्टोरियल, 7 - 3 का होल फैक्टोरियल। आप लोगों को फॉर्मूला पता है इसका, तो ये आ रहा है तकरीबन 210। तो 210 ऐसी रेपिटेशन हो सकती है जिनमें हमारे 3 नंबर का वर्ड इंग्लिश से बन सकता है।
आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। Students, question number 15 है, Fatima wants to arrange 5 mathematics, 3 English and 2 Urdu books on bookshelf. एक बुक शेल्फ के अंदर फातिमा ने 5 मैथमेटिक्स, 3 इंग्लिश और 2 उर्दू बुक्स उसने अरेंज की। इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर, अगर बुक्स जो सेम सब्जेक्ट की वो इकट्ठी रखी जाएं तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या आ सकती है। स्टूडेंट्स देखें, जरा गौर से देखें, ये देखें ये बुक शेल्फ है हमारे पास, यहाँ उसने एक बुक रखनी है हमारे पास, 5 बुक्स रखनी है, इनफैक्ट 1 2 3 4 5 मैथमेटिक्स की रखनी है, ये मैथ्स की बुक्स है उसकी, ठीक है, ये मैथ की है। आगे कौन सी उसने 3 उर्दू की रखनी है, 2 उर्दू की रखनी है, 3 इंग्लिश की रखनी है। ये देखें 3 इंग्लिश की आ गई, 1 2 3 इंग्लिश की आ गई, 1 2 3 ये इंग्लिश है स्टूडेंट्स, और 2 उर्दू की आ गई, 2 उर्दू की आ गई, ये उर्दू है, उर्दू के लिए मैं यू यूज कर लेता हूँ, यानी यहां तक मैथ्स है, यहां तक इंग्लिश है और ये उर्दू है हमारे पास, ये हमने ये, और इसने ऐसे ही अरेंज करनी है। अच्छा, ये मैथ की 5 इधर भी हो सकती थी, इंग्लिश की इधर हो सकती थी, ये मैथ की लास्ट में हो सकती थी, उर्दू यहां हो सकती थी, मैथ की लास्ट में उर्दू की मिड में भी हो सकती थी। आप एक काम करें, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट्स की टोटल अरेंजमेंट करें। फर्ज करें आपके पास पहला जो है वो मैथ है, ठीक है, इसको भी शफल करना है, दूसरा उर्दू है, इसको भी शफल करना है, और तीसरा इंग्लिश है, इसको भी शफल करना है। इनफैक्ट इंग्लिश दूसरे पर था, इनको, यानी ये मैथ इधर भी आ सकती है, तो ये हमारे पास 3 का फैक्टोरियल बनता है, तो ये हमारे पास 6 आ गए। यानी 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स होती हैं जब सब्जेक्ट हमारे आपस में शफल हो रहे हो। सब्जेक्ट में हो सकता है ये वाला कैलकुलस हो, ये वाला मेथड हो, और ये टोपोलॉजी हो, वेक्टर्स हो, ये रियल एनालिसिस हो, ये मैथ्स की ब्रांचेस बता रहा हूं, ये आपस में शफल हो रही हो। ये हो सकता है इंग्लिश में ये पोइट्री की बुक हो, ये हमारे पास नॉवल हो, और ये हमारे पास लिटरेचर हो, और ये उर्दू में भी ऐसे हो सकता है, ये अदब हो और ये हमारे पास शायरी हो। तो कहने की बात है, ऐसा भी हो सकता है कि कैलकुलस इधर आ जाए, मेथड इधर आ जाए, टोपोलॉजी इधर हो जाए, वेक्टर्स इधर हो जाए, तो ये आपस में भी शफल हो सकती हैं। तो अब हम करते हैं टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड बुक्स की भी करते हैं और उसकी भी करते हैं। बुक्स की क्या थी हमारे पास, मैथ्स की 5 थी, 5 का फैक्टोरियल, इंग्लिश की कितनी थी, 3 का फैक्टोरियल, उर्दू की 2 थी, 2 का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्योंकि इनके आपस में भी शफलिंग हो रही है, इंग्लिश बीच में चलेगी, मैथ्स में चलेगी, वो 6 में आ गई है, 6 टाइम्स ये भी शफलिंग हो रही है। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 है, और ये 2, इसको मल्टीप्लाई 6 से करें तो ये हमारे पास 8640 टोटल अरेंजमेंट्स आ रही हैं, जिनमें यह भी हो सकता है कि मैथमेटिक्स की आपस की शफलिंग, उर्दू की आपस की, इंग्लिश की आपस की, और मैथ्स की और इंग्लिश की उर्दू की आपस की, यानी सब्जेक्ट वाइज भी आपस में शफलिंग हो सकती है और बुक वाइज भी आपस में शफलिंग हो सकती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये बताना चाहूंगा, ये 6, अभी मेरे एक स्टूडेंट पीछे से पूछे सर ये 6 ये वाला है जिसकी आपस की शफलिंग हुई है, यानी सब्जेक्ट की शफलिंग। Students, question number 16, how many odd numbers can be formed by using the digit 1 2 3 4 5 6 when repetitions of digits is not allowed? अगर repetition आपकी allowed ना हो तो बताएं 1 2 3 4 5 6 को आपस में यूज करके हम कितने odd numbers कर सकते हैं। Students, odd number कब आता है? जब आपका यूनिट प्लेस पर, यानी आखिरी प्लेस पर, या 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो। अब इनमें 1 और 3 और 5 दिए हुए हैं, हमने नंबर जो कि ये यूज करने हैं। समझ आई? ऑड नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑड नंबर्स व्हेन 1 इज एट यूनिट प्लेस पर हमारे पास हो, यानी 1 आपका ये है, ये बाकी शफल होंगे 1 2 3 4 5 7 6 नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5, तो ये 5 का फैक्टोरियल, यानी ये आपस में शफल होंगे।
जबकि 1 शफल नहीं होगा हमारे पास। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120। ठीक है। इस अरेंजमेंट ऑफ ऑड नंबर्स व्हेन, अब 1 के अलावा कौन सा? 3 इज एट यूनिट प्लेस। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ 3 करें, ये आपस में शफल हो सकते हैं, यानी 5 का फैक्टोरियल ये भी 120 आ गया। अरेंजमेंट ऑफ ऑड नंबर्स व्हेन 5, अब 5 एक ऑड नंबर हमारे पास, इज एट यूनिट प्लेस, वो भी 1 2 3 4 5 और ये 5 है, 1 2 3, 5 का फैक्टोरियल 120। टोटल अरेंजमेंट्स कितनी होगी स्टूडेंट्स? 120 120 120। तो टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास 360 आ गई। 360 ऐसे आउटकम्स होंगे जिनमें हमारे पास ऑड नंबर आएगा बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 6। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स, 4 डिजिट का ऑड नंबर हो और वो हमने बनाना है यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, लेकिन आपने डिजिट इस्तेमाल करने 1 2 3 4 5। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, अगर डिजिट को रिपीट ना किया जाए लेकिन ऑड नंबर होना चाहिए। अब ऑड नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ ऑड नंबर है 135, यानी 135 को हमने एक्सट्रीम राइट पे यूज करना है। ठीक है, ये पहले 1 को यूज करते हैं, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर देखते हैं टोटल नंबर्स हमारे पास कितने आते हैं। देखें ऑड नंबर, टोटल ऑड नंबर्स व्हेन 1 इज यूज्ड एट यूनिट्स प्लेस, यानी यूनिट प्लेस पर अगर हम यूज करें तो यानी इस जगह पर 1 यूज करते हैं, बाकी क्या रह गया 1 2 3 4, ये 4 नंबर है। और सॉरी, हमने 4 डिजिट नंबर बताना है, 1 डिजिट तो हमारा ये, बाकी 3 डिजिट होंगे हमारे पास, 1 2 3, और इन 4 में से 3 होंगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, टोटल नंबर 5 है, A1 इधर आ गया तो बाकी टोटल नंबर 4 रह गए, 4 में से 3 आपने नंबर जो है ना यहाँ यूज करने हैं, यानी परमुटेशन 4 में से 3 यूज करने हैं। तो 4 3 का परमुटेशन 24 होता है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, यानी 4 में से 3 आपने शफल करने हैं। तो टोटल ऑड नंबर व्हेन 3 इज एट यूनिट प्लेस, अगर 3 होता तो 1 2 3 और ये 3 यहाँ यूज किया होता, बाकी आपस में 4 नंबर यहाँ 3 स्पॉट्स पे शफल हो रहे होते। पहले आप 1 ले आओ, फिर 3 ले आओ, फिर 4 ले आओ, फिर 2 ले आओ, फिर 1 ले आओ, फिर 5 ले आओ, फिर 2 ले आओ, यानी यूं शफल हो रहे होते। तो ये हमारे पास परमुटेशन 4 3 का आना था, तो ये भी 24 बन रहा है। तो टोटल ऑड नंबर्स व्हेन 5 है, क्योंकि 5 भी हमारे पास ऑड है तो उसका भी परमुटेशन हमारे पास ये 24 आएगा। तो टोटल हमारे पास नंबर कितने बन गए? 24 प्लस 24 प्लस 24। तो स्टूडेंट्स ये टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास 72 आ रही हैं। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 10,000, हमने कितने ऑड नंबर्स फाइंड कर सकते हैं लेस देन 10,000 होना चाहिए, उनका नंबर 10,000 से छोटा होना चाहिए। डिजिट ये यूज करना है 0 2 3 5 6। डियर स्टूडेंट्स जरा देखें, अगर मैं 0 यहाँ यूज करूं, 2 3 5 6, इनमें से कोई आपस में शफल कर दूं तो ये नंबर ऑब्वियसली 0 हमारा लेफ्ट साइड पे होने की वजह से इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हमारा ये नंबर 2356 या व्हाटएवर, अगर 6 भी यहाँ आ जाए तो 6000 समथिंग होगा, यानी इसका मतलब हुआ कि नंबर हमारा 10,000 से छोटा आ गया। यानी अगर 0 एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है हमारे पास तो नंबर हमेशा 10,000 से छोटा होगा, लेकिन हमने फाइंड ऑड नंबर करना है। क्या करना है? ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए आपके पास 3 एक्सट्रीम राइट पे होना चाहिए या 5 एक्सट्रीम राइट पे होना चाहिए। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, 0 को लेफ्ट पे यूज करें। अगर 0 की बजाय कोई और लेफ्ट पे होता, जैसे 2 होता यहाँ, बाकी बेशक 1 2 3 4 2 3 4 नंबरों को हम आपस में शफल भी कर लें तो ये 10,000 से बड़ी हो जाती है वैल्यू, ये 20,000 में आ रही है, ये 20 भी नहीं 23-24,000 में आ रही है। तो इसी तरह अगर 3 होता तो 30,000 प्लस हो जाती, 5 होता तो 50,000 प्लस हो जाती, 6 होता तो 60,000 प्लस हो जाती है हमारे पास। यानी हमारी बचत तब भी है जब 0 हमारे पास लेफ्ट साइड पे हो, एक्सट्रीम लेफ्ट हो, क्योंकि फिर हमारे पास 4 नंबर आ जाते हैं और वो 4 नंबर हमारे 10,000 से छोटे होते हैं।
ये तो तब हुआ जब 0 लेफ्ट पे हो और कोई भी दो ऑड नंबर इसमें से 3 और 5 एक्सट्रीम राइट पे हो, क्योंकि ऑड नंबर बनाना है तो ऑड नंबर के आखिर वाला नंबर ऑड होना चाहिए, 3 या 5 होना चाहिए, इन्हीं में से चूज करेंगे हम। पहली बात। दूसरी बात, फर्ज करें अगर हम यूं करें 4 नंबर वाला कोई भी ढूंढ लेते हैं, यानी 3 को इधर रख लेते हैं, यानी इनमें से 3 को इधर, बाकी चूंकि हमने 10,000 से लेस जाना है, कोई से हम जो 10,000 में ये ही आएगा, मतलब हम ये वाला नहीं ढूंढ सकते, तो ये हमारे पास 1 2 3 यानी हमारे पास रेपिटेशन हो सकती हैं, तो उसमें टोटल नंबर हमारे पास चूंकि 3 हमने यूज कर लिया, 1 2 3 4 परमुटेशन 4 3 का बनाकर हम 3 का जो है शफलिंग आराम से कर सकते हैं, फिर 5 को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको स्लोली स्लोली सारी बातें समझ आनी शुरू हो जाए। ये देखें, सिंस नंबर शुड बी लेस देन 10,000, जो कि नंबर हमारा 10,000 से छोटा होना चाहिए, सो 0 इज यूज्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड 3 इज यूज्ड एट एक्सट्रीम राइट, यानी हम इसको एक्सट्रीम राइट पे यूज करते हैं। आई होप आप समझ, यानी हम 0 को यहां यूज करते हैं, ये 0, बाकी 3 को यहां यूज करते हैं, तो बाकी कितने नंबर है कि 0 3 के अलावा 2 5 6 इनको शफल करते हैं, यानी ये चेंजिंग हो सकती है। तो इसमें हमारे पास 3 का फैक्टोरियल जो कि 6 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब 0 एट लेफ्ट और 5 एट राइट, 5 को राइट पे यूज करें तब भी हमारा ऑड नंबर बन सकता है, यानी 0 यहां रहने दें और 1 2 3 ये शफलिंग होगी और 5 हमारा यहां आ जाएगा, तो ये भी हमारा 3 का फैक्टोरियल जो कि हमारे पास 6 आ गया। तो एक हमारे पास ये आया, एक हमारे पास ये आया। अब नेक्स्ट क्या है, हमने 10,000 से लेस जाना है, तो उसने कोई बाउंड नहीं किया हुआ कि सारे नंबर यूज करने हैं नहीं करने, हम यू करते हैं, ठीक है, यूजिंग 4 डिजिट्स नंबर when 3 and 5 are at right side, यानी राइट साइड पर हो रिस्पेक्टिवली, बारी बारी, यानी देखें 4 डिजिट नंबर रख लेते हैं, 1 2 3 और चौथा हम रख लेते हैं 3, ये आपस में यूज करें। 4 नंबर डिजिट हमेशा जो है ना स्टूडेंट्स वो 10,000 से छोटा होता है, तो इधर कोई भी नंबर शफल हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल नंबर देखें कितने, 1 2 3 4 5 में से 3 यूज हो चुका है, बाकी 1 2 3 4, यानी टोटल 4 में से हमने 3 नंबर यूज करने, तो ये 24 हमारे पास आ जाएगा, ये नंबर 3 आया। अच्छा, अब उसके बाद मैंने कहा था कि 3 को भी यूज कर सकते हैं, 5 को भी यूज कर सकते हैं, यानी 1 2 3 5 को भी यूज कर सकते हैं एक्सट्रीम राइट पर। जब हम 5 को यूज करेंगे वही परमुटेशन 4 3 का आएगा 24, और ये चौथा नंबर हमारे पास आ गया। 4 डिजिट नंबर भी 10,000 से छोटा होता है, इसी तरह 3 डिजिट नंबर भी 10,000 से छोटा होता है। यूजिंग 3 डिजिट नंबर, अब 3 डिजिट नंबर हम यूज करते हैं when 3 and 5 are at right respectively। 3 डिजिट नंबर भी 10,000 से छोटा होता है, तो ये कौन सा आएगा, 1 2, ये तीसरा नंबर हम 3 रख लेते हैं, तो ये टोटल कितने हैं, टोटल 3 नंबर है। वैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 है, 5 में से 3 हमने यूज कर लिया है, बाकी 1 2 3 4 नंबर है हमारे पास, 4 में से 2 हमने यूज करने हैं यहाँ, तो परमुटेशन हमारे पास 4 2 का आ जाएगा, 4 3 12 12 बनता है। इसी तरह हम 5 को भी यूज कर सकते थे, क्यों 5, क्योंकि 5 भी तो ऑड नंबर देता है, उसका परमुटेशन भी हमारे पास 12 आएगा, ये आ गया। 3 डिजिट नंबर भी 10,000 छोटा होता है, तो स्टूडेंट्स 2 डिजिट नंबर भी 10,000 से छोटा होता है, ठीक है, 2 डिजिट यूजिंग, यहां मैं लिख रहा हूं, यूजिंग 2 डिजिट्स नंबर, तो 2 डिजिट में एक ये आ जाएगा क्रॉस और एक 3 यूज कर लें,
एक क्रॉस यही है हमारे पास, तो दो ही नंबर है हमारे पास एक्चुअली, ये हमारे पास। तो हमारे पास परमुटेशन क्या आया, परमुटेशन। अब हमारे पास ये दो नंबर हैं, ये देखें, एक हम यूज कर चुके हैं, बाकी 1 2 3 4, टोटल 4 में से हमने एक यूज करना है, यानी 4 परमुटेशन 1, तो ये 4 आएगा। इसी तरह ये नंबर क्रॉस 5 भी हो सकता था, तो उसका भी परमुटेशन 4 ही आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। ये हमारे पास 5वां आया था, ये 6ठा आया था, ये 7वां है, ये 8वां है हमारे पास। 4 डिजिट नंबर भी 10 था, 5 डिजिट नंबर में तो ये बातें बन रही थी, 03 यहां होना चाहिए या 05 यहां होना चाहिए, ये 10,000 से छोटा होगा। 4 डिजिट नंबर में 3 एक्सट्रीम राइट पे और 5 एक्सट्रीम राइट पे हो, 3 डिजिट नंबर में 3 और 5 एक्सट्रीम राइट पे हो, बाकी आपके टोटल में से शफल हो सकते हैं। इसी तरह 2 डिजिट्स नंबर में 3 और 5 हम रखें, बाकी 2 शफल हो सकते हैं, यहाँ एक हो सकता है, ये परमुटेशन लगा करें। और यूजिंग 1 डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर भी अगर यूज करें, यानी 1 हमारे पास पहला क्या है, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 3 यूज करें, तो ये हमारे पास एक ही नंबर है, तो इसमें शफलिंग भी कोई नहीं हो रही, तो ये 1 आंसर आया 1। ये हमारे पास 9 है, ठीक है। इसी तरह सेकंड हमारे पास कौन सा है, 5 हमारे पास हो, ये भी 1 ही, एक ही नंबर है, तो ये 10वां नंबर आया। अब हम यूं करते हैं, इन सारों को ऐड कर लें ताकि हमारे पास टोटल अरेंजमेंट, यानी 5 डिजिट, 4 नंबर, 3 2 1 डिजिट, और 1 से कम डिजिट तो होते ही नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया 6 6 6 प्लस 6 प्लस 24 इसी तरह 12 4 4 1 1 4 4 1 1। आपने देखा सबसे ज्यादा 24 और ये कितने 3 डिजिट्स नंबर पे, 4 डिजिट्स नंबर पे सबसे ज्यादा 10,000 वाले से लेस वाले होंगे। 6 6 12, 24 30 60 60 84 88 92 94। तो ये 94 ऐसी अरेंजमेंट्स हैं स्टूडेंट्स जिनमें हमारे पास 10,000 से लेस नंबर होंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। Students, the chief secretary of Sindh calls a meeting of 10 secretaries. सिंध का जो चीफ सेक्रेटरी है उसने 10 सेक्रेटरीज की मीटिंग को कॉल किया, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, उनको राउंड टेबल पे किस तरह बिठाया जाएगा। इफ 3 particulars of secretaries want to sit together, 3 जो है वो कहते हैं भाई हमें इकट्ठे बैठना है, वो कराची के लग रहे हैं, वो इकट्ठे बैठना चाहते होंगे, बाकी सिंध वाले इकट्ठे बैठना चाहते होंगे। वेरी गुड, इस तरह भी मामला किसी ना भी सॉल्व हो जाए। तो देखें होगा क्या, 3 वाले आपस में चेंजिंग कर रहे हैं और बाकी जो 7 रह गए वो आपस में चेंजिंग कर रहे हैं, यानी उनकी शफलिंग हो सकती है। यानी राउंड टेबल पे ये देखें, ये 1 2 3, ये कहते हैं जी भाई हमने आपस में शफल होना है, हमने कहीं और नहीं जाना। जो बाकी जो 7 हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी इन्होंने आपस में शफल होना है हमारे पास। तो द टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास क्या आएंगी, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट्स क्या आएंगी, यानी 3 आपस में चेंज होंगे मल्टीप्लाई, बाकी 7 आपस में होंगे, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आएगा 30240 3024। तो ये टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास, ये सिंपल था वैसे, आई होप आप समझ गए। जी स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट 6 men and 6 women seated at a round table such that they occupy alternative seats। यानी एक राउंड टेबल में आपके 6 women, जैसे ये women है, फिर men है, फिर women 2 होगी, men भी 2 हो गए, women 3 होगी, men भी 3, women 4, men भी 4, women 5 और मैन भी 5, वुमेन 6 और मैन भी 6 हो गए। ये हमारे पास बैठे हुए हैं और आपने ये अल्टरनेटिव सीट पे बैठे हैं, यानी अगर एक मैन है एक वुमेन है, ये उसने बता दिया, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट्स अगर हमारे पास आ जाएं
टोटल अरेंजमेंट्स अगर आ जाए तो मेरी बात याद रखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये जब शुरू में कराया था तो मैंने ये बताया था कि राउंड टेबल पे जब आपके पास शफलिंग हो रही होती है तो उसमें किसी एक को फिक्स रखा जाता है। जैसे विमेन को हम फिक्स करते हैं, विमेन को हमने फिक्स प्लेस कर दी, तो बाकी विमेन कितनी बच गई, इसका बाकी विमेन हमारे पास 5, उसका फैक्टोरियल, और बाकी मेन कितने बच गए हमारे पास 6 का फैक्टोरियल। तो ये इसका मेथड होता है, किसी एक को फिक्स, बेशक मेन को फिक्स कर लें आप, और वुमेन को आप जो है वो आप अल्टरनेटिव सीट्स पे बैठा दें। तो 5 का फैक्टोरियल 120 हुआ, इसका 720 हुआ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 86,400। ये 86,400 ऐसी अरेंजमेंट्स हैं जिनमें हम इनको अल्टरनेटिव, और यही एक दिन में टोटल सेकंड्स भी होते हैं आई गेस, यस। तो ये जितने सेकंड है उतनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21, मेक ऑल परमुटेशंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के आपने परमुटेशंस बनाने हैं। इजी है, ये देखें, ये 1 2 3 का फैक्टोरियल, तो ये 6 होता है हमारे पास, तो 6 बन सकते हैं। कैसे? एक आप WHY बनाएं, ये पहला हो गया, दूसरा W को बीच में करें HWY, तीसरा हो गया WYHW, चौथा हो गया, पहले मैंने WHY लिखा फिर HWY लिखा, अब चौथे नंबर पर YWH, YWH, पांचवें नंबर पे आ जाएगा YWH, HWY नहीं HYW, यस HYW जो आपने यूज नहीं किया, HYW। और नंबर 6 जो लास्ट वाला है, हमने W को एक दफा यूज किया, WYH हमने नहीं यूज किया हुआ, यस WYH। ये 6 हमारे निकल आए। इसके अलावा आप कोई भी 6 नहीं बना सकते वर्ड्स परमुटेशंस। यहां भी ऐसे ही होगा, 3 का फैक्टोरियल 6, ये भी 6 बनेंगे। पहला बनाते हैं SAD जो बना हुआ है, S से एक और बनेगा SDA, तीसरा A से बनाए ASD, और A से एक और बनेगा ADS। इसी तरह पांचवा आए DAS और DSA, ये 6 हमारे बने। 2 पे आए, पहला TWO, दूसरा TOW, तीसरा T से बन गए, अब W से बनाए WTO, चौथा WOT, पांचवा OWT, छठा OTW। तो ये 6 हमारे बन गए। यहाँ भी 6, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल और 6 बन रहे, और 6 से ज़्यादा ये नहीं बना सकते आप, वरना रिपीट हो जाएंगे, वही चीज़ें आ जाएंगी। ये जी स्टूडेंट्स 4 का फैक्टोरियल, 4 नंबर है तो ये 24 बनने चाहिए। यहाँ थोड़ी सी, यहाँ M से भी 3 बनेंगे, हर एक से 3 बनेंगे, बल्कि M से देखते हैं कितने बनते हैं। पहला है जी MADE, ठीक है, दूसरा MDEA, तीसरा MEDA, MDAE, MAED, ठीक है, और इसी तरह MAED, MD, अच्छा ME से मैंने एक ही बनाया हुआ है, हाँ जी MEAD, यस ये बन गया, क्योंकि MED ये था ये। इसी तरह आप M को शुरू में यूज किया, अब A को शुरू में यूज करें। 7वां है A को,
AMDE 8वां, ADEM 9वां, ADAE 10वां, ADME 11वां, AD से भी 2-3 ये बना लिए हैं, AD स्टूडेंट्स ये मैंने 24 बना लिए, ये मैंने थोड़े ऑफ में बनाए क्योंकि मुश्किल हो रहा था। तो ये देखें ये 24 यही इन 4 वर्ड्स को यूज करके बना सकते हैं। अब इसको देख लें, आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है एनक्रिप्ट द वर्ड लाहौर बाय यूजिंग द परमुटेशन। इस परमुटेशन को यूज करके लाहौर के नंबर को आप एक्चुअल इनक्रिप्ट करके बताएं। यानी देखें इधर लाहौर में जो एल है ना ये पहले नंबर पर है, ठीक है, और इसमें अगर देखें ए दूसरे नंबर पर है, एच हमारा तीसरे नंबर पर है, ओ हमारे पास चौथे नंबर पर है, आर हमारे पास 5वें नंबर पर है और ई हमारे पास 6ठे नंबर पर है। अब हमने एनक्रिप्ट करना है। तीसरा नंबर पहले होना चाहिए, तीसरा कौन सा है? एच। चौथा बाद में होना चाहिए, चौथा कौन सा? ओ। फिर 6ठा नंबर होना चाहिए यानी ई, फिर पहला नंबर होना चाहिए यानी एल, फिर 5वां नंबर होना चाहिए यानी आर, और फिर दूसरा नंबर होना चाहिए यानी ए, यानी होयलरा। ये हमने एनक्रिप्ट कर दिया, लाहौर से नंबर ढूंढा है और भाई हमने एक नया नंबर एनक्रिप्ट करके बना दिया इन परमुटेशंस को यूज करके। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन लास्ट है, डिक्रिप्ट द वर्ड TNLUMA बाय यूजिंग द परमुटेशन। यानी उसने कहा है कि ये नंबर इस तरह बने हुए, यानी एक्चुअली ये चौथे नंबर पर है, ये टी चौथे पर है, इसी तरह एन कौन से नंबर पर था? 6ठे पर, एल कौन से नंबर पर था? तीसरे पर, और यू जो था वो हमारे पास दूसरे पर था, एम जो था वो पहले पर था, और इसी तरह ए जो था वो 5वें पर था। अब हमने इसको 1 2 3 4 5 6 अरेंज करके लिखना है, यानी 1 2 3 8। जब डिक्रिप्ट करते हैं तो आप उसको उसमें लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं। तो 1 नंबर पे कौन सा था? ये एम। दूसरे नंबर पे कौन सा था? ये यू। तीसरे नंबर पर कौन सा है? एल। अच्छा ये मुल्तान जैसी कोई चीज लग रही है, देखते हैं। चौथे नंबर पर कौन सा है? चौथा कौन सा जी? चौथा चौथा चौथा, यस टी, वेरी गुड। 5वां ये देखें ए, और 6ठे नंबर पर है एन। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स मुल्तान, अमेरिका के ना जापान के, हम तो दीवाने हैं मुल्तान के। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आप खुदा हाफिज करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।